या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को सफ़ेद रंग प्रिय माना जाता है। ऐसे में आप नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा के दौरान आप उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प जैसे रात की रानी अर्पित करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसमें देवी महागौरी प्रसन्न होती हैं और आपको जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करते हैं। महागौरी मंत्र ओम देवी महागौरे नमः। माता महागौरी का स्वरूप दुर्गा माँ के 9 रूपों में अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी माता पार्वती का दिव्य रूप मानी जाती हैं, जिनका रंग बहुत गौर है। उनके सफ़ेद वस्त्र और आभूषण के कारण उन्हें श्वेतांबर धारा कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक में अभय मुद्रा और दूसरे में त्रिशूल है। उनके बाएं हाथ में डमरू और बर मुद्रा है। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषा अरुणा भी कहा जाता है। महागौरी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा में उनका ध्यान करते हैं। महागौरी के मंत्र का उच्चारण भी शुभ माना जाता है। इस दिन देवी महागौरी की पूजा करके लोग उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। ओम देवी महागौरे नमः। माता महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपने तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। महादेवी का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अष्टशास्त्री हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी का गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांट दिया जाना चाहिए। महागौरी व्रत का महत्व। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इस उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। बोले महागौरी माता की जय।